नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा कैश पेमेंट लिमिट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 36 के बारे में बात करूंगा। जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो कैश में, ठीक है, या जो आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, वो कितना अलाउेबल होगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने कैश में रिसिप्ट के बारे में बताया था कि कितना आप रिसीव कर सकते हो। अभी अब बात कर रहा हूँ मैं आज की वीडियो में कि कितना आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। अगर रिसिप्ट वाली वीडियो मिस कर दी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स कोर्स के नाम से मेरे चैनल पे मिलेगा आपको न्यू इनकम टैक्स कोर्स 2025 के नाम से। उसके अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कैश पेमेंट, कैश में कितना आप रिसीव कर सकते हो। आज की वीडियो में बताऊंगा कैश में कितना आप पेमेंट कर सकते हो, पूरा एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लॉ की लैंग्वेज प्लस सिंपल लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करेंगे सेक्शन 36 के बारे में। सेक्शन 36 क्या बोलता है? सेक्शन 36 ये बोल रहा है कि ये जो प्रोविज़न है, इस सेक्शन का जो प्रोविज़न है, अगर किसी और सेक्शन के अंदर एक्सपेंसेस अलाउेबल होगा तो ये सेक्शन उसको ओवरराइड करेगा और इस सेक्शन के अंदर वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो सकता है। समझे? सब सेक्शन 1 यही बोलता है। सब सेक्शन 2 के बारे में बात करें तो सब सेक्शन 2 के बारे जो बोलता है कि अगर कोई पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को की जा रही है और वो पेमेंट अनरीजनेबल है, ठीक है, या एक्सेसिव पेमेंट है, तो वो पेमेंट अलाउ नहीं होगा, उसका एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल मेथड के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले तो आप समझ गए सब सेक्शन 1 क्या बोलता है। ओवरहेड इफेक्ट बोलता है। ओवरहेड इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सपेंस या कोई पेमेंट किसी दूसरे सेक्शन में अलाउेबल है, वो सेक्शन 36 के अंदर डिसअलाउ हो सकता है। जैसे कि बोल रहा है कि कोई एक्सपेंस जनरल बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउेबल है किसी सेक्शन के अंदर या किसी और रूल के अंदर, तो भी वो एक्सपेंसेस सेक्शन 36 के अंदर डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे कि एक्सेसिव पेमेंट, कैश पेमेंट वायलेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सभी सेक्शन 36 के अंदर डिसअलाउ हो जाएंगे। सब सेक्शन 1 ओवरराइड इफेक्ट के बारे में बोलता है कि वो उसको ओवरराइड करके इसको डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। सब सेक्शन 2 जो बोलता है कि अगर कोई आपने पेमेंट करी है, कौन सी पेमेंट, कैश में पेमेंट कर दी है, खर्चे डाल दिए, एक्सपेंसेस डाल दिए, और वो अनरीजनेबल है या एक्सेसिव है, तो वो पेमेंट भी डिसअलाउ हो जाएगा। किसको करिए पेमेंट? स्पेसिफाई पर्सन को। तो सबसे पहले तो आप स्पेसिफाई पर्सन समझ लो। स्पेसिफाई पर्सन की मीनिंग यहाँ पे ये भी दे रहे हैं। सबसेक्शन 3 के अंदर स्पेसिफाई पर्सन की मीनिंग एक टेबल के अंदर समझाते हैं कि स्पेसिफाई पर्सन का मतलब क्या होता है। स्पेसिफाई पर्सन का मतलब हो गया कोई भी इंडिविजुअल, ये प्रोप्राइटर बिजनेस, कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या 1 पर्सन कंपनी, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, LLP हो गया, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, ठीक है, कोई हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, ये सभी बिजनेस, उसका जो प्रोप्राइटर है या फिर प्रोप्राइटर का रिलेटिव, डायरेक्टर है या डायरेक्टर का रिलेटिव, पार्टनर है या पार्टनर का रिलेटिव, मेंबर है या मेंबर का रिलेटिव, ठीक है, उसमें से कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है या पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, अगर इन पर्सनों को पेमेंट की जा रही है तो वो स्पेसिफाई पर्सन के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। स्पेसिफाई पर्सन मतलब समझ में आ गया कि ये सारे पर्सन जो हैं सभी स्पेसिफाई पर्सन होते हैं, चाहे इनके रिलेटिव क्यों ना, वो भी स्पेसिफाई पर्सन में काउंट होंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सेकंड वाले पॉइंट में कि कोई भी एक्सेसिव या अनरीजनेबल पेमेंट कर दी है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, वो भी एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया जो अनरीजनेबल है या एक्सेसिव एक्सपेंस कर दिया तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है सेक्शन 36 का। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? एक्सेसिव पेमेंट या अनरीजनेबल पेमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर एओ को लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट नहीं है, लेजिमेट बिजनेस नीड नहीं है, या बेनिफिट जो है SSC के द्वारा पास की गई है किसी और पर्सन को, तो
वो डिसअलाउ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मार्केट रेंट ऑफिस का 30,000 रुपये पर मंथ होता है। जिस मार्केट में बैठा है उस मार्केट में 30,000 रुपये पर मंथ रेंट होता है, लेकिन रेंट पे कर दिया एसएससी ने अपने ब्रदर को 70,000 रुपये पर मंथ। तो ये क्या हो गया? एक्सेसिव एक्सपेंस। तो इसमें जो एओ है, असेसिंग ऑफिसर है, 40,000 रुपये डिसअलाउ कर देगा। यानी एक्सेसिव खर्चा जो किया है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के खर्चा जो दिखा दिया है, वो डिसअलाउ हो जाएगा। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 यही बोलता है कि एक लिमिट और फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि ओवर एक्सपेंस दिखा रहे हो, ओवर एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, अनरीजनेबल एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। सबसेक्शन 3 में मैंने आपको बता दिया कि भाई स्पेसिफाई पर्सन कौन से हैं। कोई कंपनी हो, चाहे उसका रिलेटिव हो, इंडिविजुअल रिलेटिव हो, इंडिविजुअल हो या उसका रिलेटिव, फर्म के अंदर पार्टनर हो या पार्टनर का रिलेटिव, मेंबर हो या मेंबर का रिलेटिव, एचयूएफ के अंदर मेंबर हो या उसका रिलेटिव, ये स्पेसिफाई पर्सन होता है। इनके द्वारा किया जाए या इनके रिलेटिव के द्वारा किया जाए तो भी वो स्पेसिफाई पर्सन में काउंट होंगे। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि कंपनी ने होल्ड कर रखा है 20% वोटिंग पावर, अदर ने 20% प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए एसएससी कंसल्टेंसी पे कर रहा है कंपनी को, जहाँ पे पार्टनर है उसका 25% शेयर है, तो कंपनी इज अ स्पेसिफाई पर्सन। कंपनी क्या हो गई? एक स्पेसिफाई पर्सन। जिस कंपनी के अंदर पार्टनर जिसने 25% शेयर होल्ड कर रखा है, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इसका, तो उसके अंदर वो कंपनी स्पेसिफाई पर्सन काउंट होगी। ठीक है। अब सबसेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। सबसेक्शन 4 कैश में एक्सपेंसेस के बारे में बोलता है कि भैया कितना कैश में आप खर्चा कर सकते हो। तो बोल रहा है कि कोई भी एक्सपेंडिचर एसएससी के द्वारा की गई है, कोई भी पेमेंट, ये एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, एक दिन में एक पर्सन को 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा बिजनेस के अंदर, वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर वो एक्सपेंस कैश में पे किया गया है और बैंकिंग चैनल के थ्रू किया गया है, ऑनलाइन मोड के थ्रू किया गया है, तो कोई भी लिमिट नहीं है, वो अलाउ हो सकता है। लेकिन कैश में किया गया है तो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते कैश में। सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 ये बोलता है न्यू इनकम टैक्स एक्ट का। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि कैश पेमेंट करी सप्लायर, एक सप्लायर है, उसको एक दिन में 12,000 रुपये, तो ये अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। समझे? अगर यही पेमेंट ये 5,000 रुपये करता या 7,000 रुपये करता तो अलाउ हो जाता। अगले दिन बैलेंस पेमेंट कर सकता है। ठीक है। एक दिन में नहीं होनी चाहिए, अगले दिन अलाउेबल हो जाएगा। एक दिन में एक पर्सन को नहीं होनी चाहिए, एक पर्सन को अलग अलग डेज में आप कर सकते हो, एक दिन में नहीं कर सकते हो। अगला बात करें तो सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर कोई पिछले साल की पेमेंट, पिछले साल की जो लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर में कर दी। मतलब अगर मैं बात करूं कि 25-26 की मेरी लायबिलिटी थी, जिसमें मैंने खर्चा किया था, एक्सपेंस किया था, उसकी पेमेंट मैंने 25-26 का 26-27 में किया, तो वो अर्लियर जो पिछले साल की लायबिलिटी थी, अगर उसकी पेमेंट इस साल करूंगा तो वो पेमेंट मेरी इनकम बन जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगा अगर 10,000 से ऊपर हुआ तो। पहले लॉ की लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या बोलता है। कहता है कोई भी डिडक्शन पिछले साल में आपने, पिछले साल टैक्स ईयर के अंदर जो लायबिलिटी थी, जो खर्चा किया था वो लिया आपने, और नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करी उस तरह की लायबिलिटी की, तो जिस ईयर में आप पेमेंट करो, और इस तरह की पेमेंट अगर 10,000 से ज़्यादा है एक पर्सन को एक दिन में, तो जिस ईयर में पेमेंट करोगे उस ईयर के अंदर वो प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा, इनकम, डीम टू बी इनकम, इनकम कंसिडर कर ली जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक्सपेंसेस अलाउ था अर्लियर ईयर ऑन एक्रूवल बेसिस, मतलब जो खर्चा था आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर लिया, वो खर्चा आपने पीएनएल में ले लिया। ठीक है। लेकिन उस खर्चे की पेमेंट उस ईयर में नहीं करके नेक्स्ट ईयर में करी, और वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है एक पर्सन को एक दिन में, तो वो पेमेंट जिस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो उस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी, इनकम में ऐड बैक हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और इनकम कंसिडर कर ली जाएगी। ये सेक्शन 36 का सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर पेमेंट अब बाद में कैश में कर रहे हो और इस तरह का पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है पर डे एक पर्सन को, तो वो बिजनेस इनकम बन जाएगी आपकी, यानी इनकम का पार्ट बन जाएगा।
एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि 20,000 रुपये का खर्चा 25-26 का था। 25-26 में मैंने 20,000 का खर्चा बुक कर लिया और वो खर्चा मेरा अलाउ हो गया 25-26 के अंदर। मैंने P&L में भी डाल दिया, ऑफिसर में भी पास कर दिया, लेकिन उसकी पेमेंट मैंने 25-26 में नहीं करके 26-27 में करी। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है कि 26-27 में पेमेंट कर रहा हूं मैं और वो पेमेंट 10,000 रुपये पर डे से ज़्यादा है एक पर्सन को, तो वो एक्सपेंस डिज अलाउ हो जाएगा, यानी वो एक्सपेंस इनकम के अंदर ऐड बैक हो जाएगी। डिज अलाउ तो दूर की बात है, जितना खर्चा आप जितनी पेमेंट कर रहे हो ना, वो पेमेंट आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगी, यानी वो बिजनेस की टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। किसमें, कौन से ईयर में, 26-27 में, जिस ईयर में आप पे करोगे पिछले साल का। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अगले सबसेक्शन के बारे में, सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 में ये ट्रांसपोर्टर के लिए राहत है। अगर ट्रांसपोर्टर है कोई, तो उस केस में 35,000 की कैश की लिमिट मिलेगी। 10,000 की लिमिट नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए था, लेकिन अगर पेमेंट किसको की जा रही है, पेमेंट अगर जो ट्रांसपोर्टर है उसको की जा रही है, तो उस केस में 35,000 रुपये पर डे पर पर्सन की लिमिट मिल जाएगी। अगर आप 34,000 रुपये कैश में फ्रैट पे कर रहे हो तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर आप 35,000 रुपये से ज़्यादा कर रहे हो, जैसे कि 40,000 रुपये कर रहे हो, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्रैट के केस में आपको 35,000 की कैश की पेमेंट की लिमिट मिल जाएगी। सबसेक्शन 7 जो है, सबसेक्शन 6 ये हो गया, सबसेक्शन बोलता है 7 कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप कैश में पेमेंट बैंक में कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में उनके ऊपर ये अलाउ नहीं होगा। कौन कौन पे, जैसे कि अगर बैंकिंग फैसिलिटी है, बैंकिंग एक्सपेंडिसी है, या अदर रिलेवेंट फैक्टर है, बैंक से रिलेटेड है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। 8वें में बोलता है कि अगर डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट है तो कोई भी एक्सपेंस आपका डिसअलाउ नहीं होगा, सारे एक्सपेंसेस अलाउेबल होंगे। कैश में अगर कर रहे हो तो डिसअलाउ होगा। तो समझ में आया दोस्तों कि कैश में पेमेंट की कितनी लिमिट है, कितना आप कैश में एक्सपेंसेस कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।